मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा भोपाल में साधारण सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पेंशनर्स एसोसिएशन के सभी सदस्य उपस्थित हुए और बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा हुई, जो सरकार से उन्होंने पूरी करने के लिए रूपरेखा बनाई। इसमें विभिन्न मांगे इस प्रकार हैं। विगत प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक की समीक्षा। साधारण सभा की बैठक में पंजीयन क्रमांक JJ 4639 के संविधान में संशोधन, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय सचिव, प्रांतीय कोषाध्यक्ष जबलपुर का ही होने के स्थान पर मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान का होगा 52। केंद्र के अनुरूप बकाया 4% कुल 50% महंगाई राहत में एरियर के दिए जाने एवं छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति वाला धारा 49 को समाप्ति आदेश प्रसारित करने बाबत। विद्युत पेंशनर्स के पेंशन की गारंटी हेतु मध्य प्रदेश शासन एस्क्रो गारंटी प्रदान करे। कम्यूटेशन की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष 8 माह करने बाबत। 30 जून को सेवानिवृत्त सभी कर्मियों को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप अतिरिक्त वेतन वृद्धि में परिसर भीषणी बेनिफिट शीघ्र दिए जाने बाबत। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत कैशलेस बीमा चिकित्सा सुविधा योजना तत्काल लागू करने बाबत। विद्युत मंडल की कंपनियों में भी मृतक पेंशनर के आश्रित विधवा, तलाकी, परिनियक्ता पुत्रियों को आजीवन कुरुव पेंशन प्रदान करने बाबत। छठे वेतनमान का 32 माह का एवं 7वें वेतनमान का 27 माह का वेज रिवीजन एरियर प्रदान करने बाबत। वरिष्ठ पेंशनर्स के 79 वर्ष पूर्ण होते ही माननीय न्यायालय के नियमानुसार 20% राशि पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के पत्र 1 दिनांक 5/5/2024 के मांग पत्र पर अग्रिम कार्यवाही की रूपरेखा बनाने बाबत। एसोसिएशन की रजत जयंती मनाने की रूपरेखा व फंड की व्यवस्था करने बाबत। प्रांतीय कोष में वार्षिक लेवी व अनुदान के द्वारा फंड जमा करने बाबत। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मुद्दों पर चर्चा। मैं कमल किशोर मनवारे, परिचय आपको पहले भी कई बार दे चुका हूँ। आज फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके सामने खड़े होने का। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संगठन में मैं इस समय अध्यक्ष हूँ, शाखा भोपाल का। और ये हमारा जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशन एसोसिएशन इसका नाम है। पूरे मध्य प्रदेश में इसकी 48 शाखा है। आपको शायद पता होगा, मैं पहले हितरक्षक संघ में था पिताजी के साथ। उसमें मेरा छोड़ने का कारण ये था कि उन्होंने एक व्यवसाय बना लिया पिताजी। मैंने कोर्ट केस लगा के मैं अब आपको ज़्यादातर बोलूँ करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया हूँ। मैंने ये उनके ही डाटे के हिसाब से, जैसे इंक्रीमेंट का केस है, आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ और आप ये उसको भेजें तो अच्छा है। इंक्रीमेंट के केस के उन्होंने खुद बयान दिए कि हमने 1000 लोगों के इंक्रीमेंट के केस लगाए, तो 3000 के हिसाब से कितने हो गए? 30 लाख। 3,500 तो बाद में लिए हैं कम्यूटेशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए 3000 लिए थे। तो नहीं, उसने गुप्ता की बात कर रहा हूँ, उसका अकेले का बजट बता रहा हूँ। तो ऐसे करके लोगों से जो है अवैध पैसा, जो अवैध रूप से पैसा, मतलब अवैध का मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि उनने पैसा खाया। सवाल ये है कि जब मेरे पास हाई कोर्ट वकील का कोटेशन है जो इंक्रीमेंट केस का 1000 रुपये लेता है, मेरे पास आज भी, मैं आपको बहुत तो कोटेशन दे दूँगा। तो आप 3000 क्यों ले रहे हैं, 3500 क्यों? ये मैंने जब आवाज़ उठाई तो मुझे निकाल दिया। पर मैं सौभाग्यशाली हूँ, आज आपके सामने उससे बड़े संगठन में आया हूँ। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रांतीय सब बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ मैं आज खड़ा हूँ और मेरी प्रतिष्ठा उससे आज ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी मूल मांग क्या है? हाँ, मूल मांग हमारी अभी आपको बताई ना, हमारे प्रांतीय मूल मांग जो है हमारी, इसमें खास करके जो हमारी पुरानी मांगे हैं 9 सूत्र जो हमारी संघर्ष समिति के द्वारा दिया गया था, उसमें छोटी मोटी मांगे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल की मांगे हैं। ऐसी कोई मांग नहीं है कि जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती, पर हमें समय तक नहीं दिया जा रहा है। जैसे महंगाई भत्ता दीजिए, जनवरी से ड्यू है महंगाई भत्ता, वो नहीं दिया जा रहा है। 6वें वेतनमान वाला नहीं दिया जा रहा है। जो इंक्रीमेंट का पैसा है उसको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, वहाँ से लाके आ रहे हैं तब पैसा मिल रहा है। 79 साल में जिसकी उम्र हो गई है उनको भैया आप 20% दे दो। यानी ले दे करके जो भी मांगे हैं वो गवर्नमेंट लेवल की हैं और गवर्नमेंट करना चाहिए, पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी हमको ध्यान नहीं दी। ये दुख का, इसीलिए आज यहाँ पे जो आक्रोश हुआ है वो गवर्नमेंट के नहीं हठधर्मी के खिलाफ हुआ है। आज की बैठक का अभी जो निर्णय पास होगा वो है हमारा रजत जयंती। हम लोगों को 25 साल हो रहा है हमारे संगठन को बनाए हुए, जिसमें चीफ इंजीनियर से लेकर के चपरासी तक इसके सदस्य हैं। हमारे पूर्व चेयरमैन इसके सदस्य हैं जो हैं और जो ऊपर चले गए हैं। उन्हीं ने ये संगठन को बनाया था और बड़े दिल से बनाया था कि चीफ इंजीनियर से लेकर के प्यून
पेंशनर्स का सदस्य रहेगा और आगे काम आएगा। तो सही में आज ये संगठन आगे काम आ रहा है, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और 25 वर्ष होने पे रजत जयंती आने वाले 2025 में हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसको लेकर पहले इसी बात को लेके आज मुख्य सचिव से, ऊर्जा सचिव से हमारी 4:30 बजे 5 बजे मीटिंग है और इनके सामने आज गवर्नमेंट को हम नोटिस देंगे मुख्य सचिव के माध्यम से, और नहीं तो इसके बाद हम एक बहुत बड़ा हमारे मेडिकल के संबंध में थोड़ा बात करी सर। मेरा हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा 2 बार हार्ट अटैक हुआ है। पेंशनर को कैशलेस की सुविधा है। और सबसे बड़ी हमारी एक डिमांड ये है कि जो हमारी विद्युत मंडल पेंशनर की जो पेंशन जो मिलती है वो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के उपभोक्ताओं द्वारा सैलरी और पेंशन वसूली जाती है, और वो वसूल तो लेते हैं पर हमें पेमेंट नहीं करते, मतलब लटका के करते हैं, देर से करते हैं, नहीं देते हैं ये सब। जबकि वो पैसा जो है, तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि वो जो पैसा जो आता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाए और उसका गवर्नमेंट अपने पास रखे और हम लोगों को कोषालय से पेंशन दी जाए, क्योंकि उसमें विद्युत मंडल का कोई रोल नहीं है। जो हमारी पेंशन की पेंशन और सैलरी, कर्मचारियों की सैलरी, जो उपभोक्ता जो आप उपभोक्ता आपके बिल में वो जुड़ी हुई है, तो आप मीडिएटर क्यों बने हो? आप जो बिल पेमेंट करते हैं उसमें वो पेंशन का पैसा लगा हुआ है। तो हमारी एक मेन डिमांड ये है सरकार से कि वो पेंशन हमें कोषालय से हमें वो दिया जाए, पेंशन दी। एक विशेष चीज़ है मैडम सर, ये पहले परिचय। हाँ, मैं घनश्याम खंडेलवाल, उप प्रांतीय सचिव, सिवनी से आया हूँ। हम लोगों के इस उम्र के अंतर्गत समस्याएं रहती हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश शासन और ये जो विद्युत मंडल की जो कंपनियां हमारे विषय में कोई विचार नहीं कर रही है, इसलिए इस उम्र में भी हमें सम्मेलन करना पड़ रहा है और आंदोलन के लिए विचार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जब हुआ 2000 के अंतर्गत, तो विद्युत मंडल का पुनर्गठन नहीं हुआ। विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ का जो था वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही था। उसके 1.5 साल बाद क्या है कि यानी विद्युत मंडल का पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य घोषित पहले कर दिया गया 1.5 साल पहले। उसके बाद क्या है कि विद्युत मंडल वहाँ पे कार्य चालू किया। तो धारा 49(6) जो कि राज्य का विभाजीकरण के अंतर्गत जो पेंशनरों के जो अधिकार दिए गए थे कि पेंशन किस प्रकार दी जानी क्या है, वो हम पे लागू ही नहीं होता। छत्तीसगढ़ के विद्युत मंडल के जो पेंशनर्स है आज उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन हम वंचित हैं। हम बार बार शासन से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज पुनः जा रहे हैं ऊर्जा सचिव महोदय के पास, पुनः निवेदन करेंगे और यदि कभी कुछ नहीं हुआ, मजबूरी में इस उम्र के अंतर्गत हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा। थैंक यू। एस के जायसवाल, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश की लगभग हमारी जो 45 शाखाएँ हैं, वो सभी शाखाएँ के प्रतिनिधि यहाँ पर आज मौजूद हैं और सभी शाखा के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होकर आज हम लोगों ने एक साधारण सभा, जो कि 1 साल में एक बार आवश्यक होती करना, वो साधारण सभा, साथ में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक और एक स्नेह सम्मेलन टाइप का हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया है, जो कि हमारे भोपाल शाखा, एक नवीन शाखा हमारी बनी है जी, जिनके के मनवारी साहब इसके अध्यक्ष हैं और नागढ़ की सचिव है, एक नई शाखा का उद्घाटन हुआ है, तो उनका भी हमको यहाँ पर उत्साहवर्धन करना था और उसका अनुमोदन करना था। कुछ आते एकत्रित हुए, साथ में हमारी जो समस्याएँ हैं पेंशनर्स की, उनको निर्णय लेकर हम लोगों को आज यहाँ साथ में संयुक्त संघर्ष समिति की गठन भी रखी है। संयुक्त संघर्ष समिति में जो विद्युत मंडल पेंशनर्स जबलपुर, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशन एसोसिएशन इंदौर और पेंशन एसोसिएशन छिंदवाड़ा, ये मिलके और भी एक संगठन और भी है, 4 मिलके ये संगठन हमारा बना हुआ है। तो उसकी बैठक भी हमने की है कि आज हमारी जो हमने अपना मांग पत्र दे रखा था शासन को जो मांग पत्र दिया था, उसमें हमारी जो धारा 49 है उसको समाप्त करना, उसके तहत में हमारा जो DA का रोका जाता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का झगड़ा है। साथ में हमारा एक जो कैशलेस बीमा पॉलिसी है, कैशलेस हेल्थ पॉलिसी है, जो हमारा ऊर्जा मंत्रालय इसको स्वीकृत कर चुका, लिस्ट निकाल चुका है, उसका ऑर्डर नहीं निकाले अभी तक। तो
उसकी चर्चा हम लोगों को आवश्यक रूप से करके करनी है हमें। साथ में हमारा जो 30 जून और 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जैसे 2006 की बात है, और उनको हाईकोर्ट से जीत के आए हैं, परंतु उनका पूरा जो उनका आदेश है उसका पालन नहीं हो रहा है हाईकोर्ट का। जो उनको ग्रेचुटी का पेमेंट है वो नहीं हो रहा, कई लोगों को पेमेंट नहीं हो रहा। हमारा मांग उसमें ये थी कि शासन एक सिंपल आदेश निकाल दे कि सबको मिलेगा। अभी जो कोर्ट जाता है कि उसको प्रदान करते हैं, ये मांग है। साथ में ऐसी 79-80 ईयर्स का है कि 80 साल 79 पूरे होने के बाद में 20% अतिरिक्त पेंशन हमारे पेंशनर को मिलती है। शासन ये इसमें अंडरमी करता है कि जब 80 पूरे हो तब देता है, क्योंकि 79 पूरे होती देना चाहिए। 1 साल का पूरा ये खा जाता है। हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट कहता दो तो देता है अपनी ओर से। तो ये भी शासन से हमारी मांग है कि वो अपनी ओर से आदेश निकाल दे, सबको मिल जाए। ऐसी कम्युनिकेशन का है हमारा। कम्युनिकेशन मतलब पेंशन बेचते हैं हम लोग, 33% पेंशन बेचते हैं। तो वो पेंशन जो बेचते हैं उसका जो रिटर्न लेते हैं शासन और विद्युत मंडल, वो 15 साल तक लेता है। तो उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसमें 16 से 18% तक का ब्याज वो लोग ले लेते हैं हम लोगों से, जो कि बहुत है। शासन ने सुविधा दी है, हम अपनी पेंशन बेच रहे हैं। उसके लिए आप धंधा कर रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं 6% 7%, आप ले रहे हो 18%। हमारा उसमें कहना था कि हमारे से आप 10 वर्ष 8 माह का ही करें, उसको ख़त्म करें। इसके लिए कई लोग हाईकोर्ट में भी गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 10 वर्ष 8 माह के बाद में उसको दूसरा नहीं की जाए। गुजरात सरकार का भी ऑर्डर हो गया, केंद्र सरकार का भी आदेश हो गया, कई सरकारें आदेश कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार आदेश नहीं कर रही है कि यदि आप कोर्ट जाओ तो हम सुनेंगे। तो अब आपका आगामी रणनीति आपने क्या बनाई है? हमारी रणनीति ये है कि हमारी इन सब मांगों को लेकर हमने ऊर्जा मंत्री माननीय तोमर जी को, प्लीज तोमर जी को, और साथ में मुख्य ऊर्जा सचिव मनु श्रीवास्तव जी, उनको हमने ज्ञापन दिया था एक मांग पत्र के लिए कि हमारी मांगों को पूरा करने के लिए चर्चा करें, वरना हम आंदोलन करेंगे। आज के दिन उन्होंने सायंकाल 4 साढ़े 4 बजे हम लोग को बल्लभ भवन में आमंत्रित किया है, हमारे 6 बजे, कि आप वहाँ आइए और आपने जो मांग पत्र है उसके ऊपर चर्चा करने हम तैयार हैं। हम आंदोलन के लिए वो मत जाइए। तो आज हम सब लोग जो सारे हमारे 5-7 लोग मिलके वो वहाँ जाएंगे, वो जाकर उससे चर्चा करेंगे। जो मांग पत्र मैंने आपको बताया वो मांगे हैं कुछ, वो अगर सहमत होते हैं ठीक है, हमारी बातों को कुछ सुनते हैं, कुछ पूरी करते हैं तो हम मानेंगे, नहीं तो हम संगठन समिति हमारे यहाँ मौजूद है। चौहान साहब आए हुए हमारे इंदौर से, और हमारे मागड़े साहब भी आए हुए छिंदवाड़ा से। हम सब लोग मिलकर सामूहिक निर्णय पर से लेंगे और एक आंदोलन की घोषणा भोपाल के अंदर करेंगे। बड़ा प्रदर्शन, रैली, और आवश्यकता पड़ेगी पूरे जिले में हम अपने ऐसा आंदोलन को फैलाएंगे जिससे कि सोई हुई सरकार को हम जिंदा कर सकें। हमारे 4% महंगाई भत्ते का आदेश से पुराने एरियर का नहीं मिल रहा है, 6वें 7वें वेतनमान का एरियर उनको नहीं दे रहे हैं। तमाम समस्या हमारी हैं जो वो नहीं कर रहे हैं पूरा। तो उन सब के लिए हमारा ये मत है कि हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर, अगर वो नहीं सुनते हैं, आज हमारी बैठक बल्लभ भवन में है, उन्होंने आमंत्रित किया है, लिखित में आमंत्रित किया है, तो वो हम जा रहे हैं और करेंगे। और जो नहीं हुआ तो उसको हम आंदोलन का रूप देंगे। ये हमसे मानिए, ये हमने प्रस्ताव पारित कर लिया है। अगर वो नहीं करते हैं तो उसको आंदोलन का रूप लेंगे। पेंशनर एसोसिएशन